पहले के ज़माने में बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, जहाँ किसने क्या खर्च किया, किसने क्या चीज़ ली और किसने कुछ नहीं लिया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता था। शायद वो इस वजह से भी था क्योंकि तब महंगाई भी इतनी नहीं थी। लेकिन अब समय पूरी तरह बदल चुका है। अब महंगाई के मार से लोग तो मर ही रहे हैं, लेकिन बड़े जॉइंट फैमिलीज में भी दिक्कत आना शुरू हो गई है। आजकल हर कोई सोच समझकर खर्चा करने लगा है, चाहे वो घट के परिवार में ही क्यों ना हो। हमारे दिलीप और माया भी कुछ ऐसे ही हैं। दोनों नौकरी करते हैं और दोनों घर में हर चीज़ का हिसाब भी रख कर चलते हैं। माँ जी, ये लीजिए, इस महीने का खर्चा आप गिन लीजिए। तो वैसे भी सब कुछ तो गिन कर ही तो देती हो माया बहू, कभी ज़्यादा दिए हैं कि आज तक पैसे? अब आप ही ने तो कहा कि अगले महीने से ज़्यादा होंगे पैसे, क्योंकि रवि की भी शादी होने वाली है, इसलिए घर का खर्चा भी बढ़ने वाला है। हाँ, मैंने रवि को भी कह दिया है कि अगले महीने से वो भी ज़्यादा पैसे दे। अब घर में 100 चीज़ें होती हैं, राशन का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, ये खाने बनाने वाली की भी कार, कितना कुछ है, सबका खर्चा देखना पड़ता है ना। हाँ, आप सब घर में रहते हैं तो सबको देखना ही पड़ता है ना। माँ जी, आपके पैसे गिन लीजिए, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। जूती, मेरा और भैया का टिफिन देना जरा। हाँ भाभी, ये लीजिए। सब कुछ डाल दिया है ना? कुछ बाकी तो नहीं? नहीं भाभी, जैसे आपको पसंद है सब कुछ डाल दिया है। अरे ठीक है, शाम को खाना बनाकर तुम अपने घर चली जाना। आज मुझे और भैया को आने में लेट हो जाएगा। और सुनो, आज कुछ ना मीठा भी बना देना, ठीक है? जी भाभी, ठीक है। माया और दिलीप दोनों नौकरी करते थे और मिश्रा परिवार में सब लोग बराबर का खर्चा दिया करते थे। हालांकि माया इस मामले में बहुत कंजूस था, लेकिन उसकी सास के कहने पर आज तक घर का खर्चा सही से चल रहा था। और अब तो रवि की शादी भी होने वाली थी, जिससे और खर्चा होने वाला था। माया, तुम नए कपड़े ले आई? हाँ माँ जी, थोड़े बहुत ले आई, क्योंकि कुछ मेरे पास पहले से ही पड़े थे। शादी वाले सूट भी पड़े हैं, तो बस थोड़े बहुत ले आई। पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी खर्चा भी कर लेना चाहिए खुद पे। माँ जी, मुझे ना फजूल में पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। भाभी, आपको तो सपने में भी बजट ही दिखता होगा ना। अब नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम मजाक में भी पैसों की बात करती रहती हो माया। अब चलो, हंसी मजाक बहुत हो गया, शादी की तैयारी में लग जाओ, कल सारे मेहमान भी आ जाएंगे। मिश्रा परिवार की छोटी बहू आ गई थी, वर्षा, जिसका स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया और सारे मेहमान भी अपने घर को रवाना हो चुके थे। माया भाभी, खाने में क्या बनाऊं? एक काम कर, मलाई कोफ्ता, दाल तड़का, चावल और रोटी के साथ में कटलेट और रायता बना दे। ठीक है भाभी। भाभी, मैं सोच रही थी कि अब मैं आ गई हूँ तो खाना मैं ही बना लिया करूँगी, इससे मेरा भी वक्त बीत जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों माया बहू? हाँ सच में, अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता ऑफिस के काम से। मैं क्या खाना बनाऊंगी? हाँ, तो आज से ही मैं खाना बना दिया करूँगी। वैसे भी ना मुझे अलग अलग चीज़ें बनाने का शौक है। हाँ, तो मैं जूती को इसकी पगार देकर कल से मना कर दूंगी आने को। वर्षा के आने के बाद माया ने जूती को निकाल दिया, लेकिन इसका स्वभाव अब पहले से ज्यादा पैसों को लेकर अजीब सा हो गया था। अगर घर में छोटी सी भी चीज आती तो इसका वबाल बनाने लगी थी। अरे ये क्या है, इतने सारे फल कौन लाया? भाभी, मैं बाजार गई थी ना, तो मैं लेकर आई हूँ, अब खा कर देखिए तो बहुत मीठे हैं। पर तुम इतने सारे फल लेकर क्यों आई हो वर्षा? तुम्हें पता है कि आजकल की इतनी महंगाई हो गई है, तुम पैसों को यूं बर्बाद कर रही हो। इसमें बर्बाद क्या किया बहू, फल ही तो लाए हैं और सबके लिए हैं, सब खाएंगे, आपके लिए नहीं खाने वाली। भाभी, और इतने महंगे भी नहीं है ये फल। पर अगली बार देखो, ऐसे फजूल खर्ची मत करना वर्षा। जी भाभी, मैं ध्यान रखूंगी। माया को खर्चे के ऊपर कंट्रोल करने की कितनी आदत होती। उसे लगता था कि इसके अलावा सारे लोग फजूल खर्ची कर रहे हैं। अरे रवि, तेरा पार्सल आया है, लेना जरा। हाँ माँ, बस आया। क्या मंगवाया है रवि तूने फिर से? अरे कुछ नहीं भाभी, वर्षा को अच्छे से चावल चाहिए थे तो कुछ राशन का सामान भी मंगवाया है, बस ऑनलाइन। क्या ऑनलाइन राशन मंगवाया है? पर क्यों? वो नुक्कड़ पे बंसी की दुकान है ना, मुझसे क्यों नहीं मंगवाया? भाभी, वो इसकी राशन की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं ऑनलाइन सामान मंगवाया है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी और स्वाद भी। वर्षा, तुम जब से इस घर में आई हो तब से बस खर्चे ही किए जा रही हो। तुम्हें पता भी है पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। तुम्हारी वजह से हमारा राशन का बिल आजकल कितना बढ़ गया है। बस भाभी, अब वर्षा से इस तरह बात नहीं कर सकती। मैंने कई बार वर्षा को खर्चे के लिए कहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोलूँगा नहीं। अरे तुम क्यों बोलने लगे? तुम दो लोगों के लिए भी एक को ही पैसे देने होते हैं। दिलीप और मैं दोनों के पैसे देती हूँ और तुम दोनों बस आराम से उसे उड़ाते रहते हो। बस भाभी, आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी। मैंने कोई फजूल खर्चा नहीं किया। आपकी और भैया के टिफ़िन में बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, बस इसलिए ऑनलाइन राशन मंगवाया है। माया, बस कर, अब छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बनाना छोड़ दे। हमारे टिफ़िन में इतना राशन जाता है कि हम दोनों का खर्चा देना पड़ता है, तो ठीक है, हमारे टिफ़िन के लिए सब कुछ सिंपल ही बना देना। मैं देखती हूँ कितना राशन बचता है और इस महीने से मैं
और इस महीने से मैं महीने का खर्चा नहीं दूंगी माँ जी। ठीक है, तेरी मर्ज़ी। और एक बात मेरी भी सुन ले, तू अब पैसे नहीं दे रही तो तुझे किसी को भी कुछ भी कहने का हक़ नहीं, समझी? चाहे रवि और वर्षा कुछ भी करें, तेरा इनके खर्चों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मुझे मंजूर है। माया ने इस महीने से घर का खर्चा बंद कर दिया और इसे देखते हुए रवि ने भी दिलीप और माया का राशन अलग से मंगवा लिया था, जिससे इनका टिफ़िन बनता था। हाँ भैया, ये लीजिए आपका टिफ़िन और ये भाभी का। कुछ भी नहीं है, तेरी बीवी ने ही कहा है कि हमारे टिफ़िन पर खर्चा मत कीजिए, इसलिए इस महीने मैंने तुम दोनों का राशन अलग अलग से मंगवाया है और लिख कर भी रखा है कि तुम दोनों का खर्चा क्या और कैसे हो रहा है। चलिए जी, ऑफिस के लिए हमें देर हो रही है ना। कोई बात नहीं ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। माया ने घर में महीने की कम पैसे देकर सोचा था कि वो अपना फ़ायदा कर रही है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो खुद को ही इस जाल में फंसा रही है। इसके टिफ़िन में जो दो सब्जियां, फल, नाश्ता और जूस जाया करता था, अब वो सब कुछ बंद हो चुका था। भैया, मैंने अपने रवि और माँ जी के लिए बिरयानी और रायता बनाया है। हाँ भैया, लीजिए ना। मैं तो आपको इसलिए नहीं दे रही थी कि फिर भाभी कहती हैं कि बिरयानी पे इतना खर्चा कर दिया। माया की बेवकूफ़ी की वजह से ऑफिस में अब सब लोग मुझसे पूछने लगे, तुम्हारी माली हालत तो ठीक है ना? आजकल तुम रूखी सूखी रोटी लाते हो। अब उन सबको क्या जवाब दूं, समझ में नहीं आता। माया, यही होती है मर्द की मुर्गता। माया बहू, तुम्हें ये तो दिख गया कि रवि और वर्षा में से सिर्फ रवि पैसा देता है, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि ज्योति को हम खाना बनाने के 20,000 देते हैं, जो वर्षा के आने के बाद बच गए। और वर्षा बजट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का राशन मंगवाती थी, जिससे सेहत और जेब दोनों की बचत हो रही थी। मेरी माँ कहती है कि पैसा खाने के लिए ही कमाया जाता है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दे, मैं सच में कंजूसी में अंधी हो गई थी। मुझे बस खर्चा दिख रहा था। पिछले कुछ दिनों में मुझे समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा राशन का खर्चा तो हमारे टिफ़िन और नाश्ते में ही होता था। ऋषा, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने ना जाने क्या क्या कह दिया तुम्हें। क्या मुझे भी थोड़ी बिरयानी मिल सकती है? अरे कोई बात नहीं भाभी, परिवार में तो ये सब होता ही रहता है।